गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सुगैर, जैसा कि आपको पता है आजकल भारत हर किसी को एक तरह से चेकमेट कर रहा है और उनको मतलब जो भारत पे बोलता है तो उसको भी भारत फौरन चुप करा देता है। मतलब कोई टिक नहीं पा रहा भारत के सामने से, सीधे लफ्जों में बोला जाए तो। वीडियो को आज भी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का ये टाइटल है, भारत ने दोनों को निपटा दिया। अब ये किन दोनों को निपटाया ये तो हम वीडियो देख कर ही पता लगेगा। मतलब कि नहीं, दो को निपटा दिया, शायद दो कंट्रीज को निपटा दिया या क्या सीन है, ये तो अब वीडियो देखकर ही हमें सही से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या सीन है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और अब भारत और रूस अमेरिकी डॉलर और चीन की करेंसी युआन के चंगुल से बाहर निकलते दिख रहे हैं। दरअसल कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि रूस हमें 60 से लेकर 65% तक डिस्काउंट देना चाहता है तेल पर, और भारत भी ये तेल खरीदना चाहता है क्योंकि आधी कीमतों में अगर आपको तेल मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लोगे? इससे तो भारत का खजाना मालामाल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब भारत अरबों डॉलर का तेल रूस से खरीदेगा तो उसकी पेमेंट कैसे की जाएगी? अमेरिकी डॉलर में तो कर नहीं सकते क्योंकि रूस को एक्सेस नहीं दिया गया है अब डॉलर का। वहीं भारतीय रुपये में भी ट्रेड नहीं हो सकता क्योंकि भारत का जो रूपी रूबल सिस्टम है वो 250 मिलियन डॉलर तक ही सीमित रखा गया है। ऐसे में जो तीसरा ऑप्शन था, बताया जा रहा था कि रूस इसी पर फोकस कर रहा है, और ये तीसरा ऑप्शन था चीन की करेंसी युआन का, कि भारत ग्लोबल मार्केट में जाए, वहां से चीन की करेंसी युआन खरीदे और फिर रूस को दे। लेकिन इससे दिक्कत ये थी कि जो चीन की करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ती, जिससे कि उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाती, और ऐसा होने पर चीन के हाथ में एक अल्टीमेट पावर आ जाती। ऐसे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भारत महंगा तेल खरीद लेगा लेकिन चीन की करेंसी का इस्तेमाल तो हम कतई नहीं करेंगे। ऐसे में यह मामला बहुत ही पेचीदा था, और कल जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए, उसके बाद से पिछले 24 घंटों में इसी को लेकर बातचीत हो रही है। यहाँ तक कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रशियन स्टेट बैंक के बीच में एक बैठक भी हुई है। लेकिन अब इसको लेकर एक सोल्यूशन निकलता दिख रहा है। सोल्यूशन ये है कि आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान ये किया कि अगर कोई भी देश रूस से गैस खरीदेगा तो उसकी पेमेंट हम लेंगे रूस की मुद्रा रूबल में। अब इसके पीछे दो मकसद है। पहला मकसद ये है कि जो रूस की मुद्रा है रूबल, वो लगातार डॉलर के मुकाबले धराशायी होती जा रही है। उदाहरण के लिए कल तक रूस की मुद्रा रूबल $1 के मुकाबले 136 पर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया कि वो गैस के बदले रूबल में पेमेंट लेंगे, तो इससे दुनिया भर में रूबल की डिमांड बढ़ गई और रूबल की वैल्यू भी बढ़ गई। और आज हालत ये है कि $1 के मुकाबले अब रूबल का हाल 86 पर आ चुका है। जी हाँ, 136 से सीधा 86 पर। ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, और मार्च के महीने में रूसी रूबल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी बन चुकी है। और बताया जा रहा है कि भारत भी इस पर विचार कर रहा है कि क्यों ना रूसी तेल की पेमेंट हम रशियन रूबल में ही डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट से रूबल खरीदी वो रूस को दे। अब इससे हमें यह फायदा होगा कि हमें सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रूस को इससे दो फायदे हैं। पहला ये कि भारत जब भारी मात्रा में रूसी रूबल मार्केट से खरीदेगा तो रूबल की वैल्यू और बढ़ेगी, रूस की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। दूसरा फायदा ये कि रूस के जो तेल खरीदारक देश हैं आज की तारीख में बहुत ही कम बचे हैं। ऐसे में भारत अगर अरबों डॉलर का तेल खरीदता है तो रूस के पास भारी मात्रा में रेवेन्यू आएगा, कैश आएगा, जिसका इस्तेमाल करके वो यूक्रेन युद्ध में टिका भी रह सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से प्रतिबंधों के बावजूद संभाल सकता है। और देखिए, इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीनी करेंसी है युआन, उसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दूं कि जिस देश की करेंसी का जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है वो उतनी ही मजबूत होती जाती है। उदाहरण के लिए आप अमेरिकी डॉलर को देखिए, पिछले 60-65 सालों से इसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड व्यापार में करीबन 70 से लेकर 80% तक होता आया है, और इसके इतने ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी है। और पिछले 70-80 सालों में
इसने अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में एक अहम रोल अदा किया है। ऐसे में हमें इस बात को इंश्योर करके रखना होगा कि चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल कतई न होने पाए। हालांकि आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो सीधी सी बात है, रूबल सही ऑप्शन है। एक इंडिया का दोस्त है रशिया, और उसमें होगा, इंडिया में भी हो जाता, रुपीज में हो जाता, नहीं तो वो 250 मिलियन डॉलर तक मतलब ले सकता है इंडिया। तो फिर वो वाला प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सच युआन से दूरी और डॉलर से सच बताऊं, मतलब अजीब खेल खेल दिया इंडिया ने यार। सही बात है, मतलब इस तरीके से युआन को भी आगे नहीं होने दिया, युआन को भी आगे नहीं होने दिया और डॉलर को भी। उसने कहा रूबल में होगा। और ये वैसे एक बात बताऊं, इंडिया ने एक लिहाज से रशिया के लिए बहुत अच्छा किया। क्योंकि एक उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी, दूसरा उसको पैसा बहुत मिलेगा। और अब इंडिया को यह फायदा होगा कि उसको तेल आधी कीमत में मिलेगा। मतलब पूरी दुनिया में अगर फर्ज करो एक लीटर जो है ना 120-30 रुपए का तो इंडिया में 50% कम, 60 तकरीबन 60-65 मिलेगा। तो यार ये बहुत ही बड़ी बात है यार। मतलब इंडिया को 50 से 60% का डिस्काउंट, जो कि मैं कहता हूँ किसी कंट्री को रशियन नहीं दिया होगा यार। इतना बड़ा डिस्काउंट भाई यार, फिर तो इंडिया सारा तेल यहीं से उठाएगा भाई। मैं कहता हूँ दूसरी कंट्री से छोड़ ही देगा जिस हिसाब से। और अभी एक बात बताऊं, इंडिया वाकई हर चीज उठाएगा। उसकी मैं मेन वजह तुम्हें बताता हूँ। अभी मुख्तलिफ देश खुद उठ के खड़े हो रहे हैं। मतलब खबरें निकल के आ रही है हम रशिया से लेंगे। जर्मनी हो गया, यूरोपियन यूनियन के काफी सारे कंट्रीज ऐसे निकल के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लेंगे इस तरह। तो इंडिया कब लेगा, उसकी मेन वजह यह है, अगर यूरोपीय यूनियन वाले कुछ बोलेंगे तो इंडिया उनको यही बोलेगा कि भाई आप खुद ले रहे हो तो आप हमें इस तरह बोल रहे हो। मतलब इंडिया ने ऐसी दिमाग, ऐसी ट्रिक लगाकर पिछले खबर आ रही थी कि इंडिया ने, रशिया ने एक जगह से मतलब पीछे हटने का फैसला किया। वो मतलब कुछ भी, और कल यूक्रेन जाके पंगा ले गया, उसे मिसाइल मार दिए यार। World War II के बाद ये पहली बार रशिया के अंदर कुछ हुआ है। और अब और भड़क जाएगा वो। और उसने मिसाइल मार दिए ऑयल के जो है ना, कोई उड़ाया टैंकर। तो यार अब वो और भड़क जाएगा इससे भाई। ये नहीं, मेरा जितना ख्याल है ना, अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन बलि का बकरा बना रहा है और मैं इस पे प्रतिबंध लगाता रहूं। यही बात है। गाइस, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? भारत ने दोनों को चेकमेट कर दिया, डॉलर को भी, युआन को भी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।